तो हेलो फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं प्यारे बच्चों, त्रैमासिक पेपर 2024-25 का कक्षा 9वीं का विज्ञान सब्जेक्ट है। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चाहे आप किसी भी ज़िला या डिस्ट्रिक्ट से हों, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है ये पेपर। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो पेपर हो रहे हैं। तो और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर फंसते ही फंसते हैं ये क्वेश्चन, यानी कम से कम नहीं 75 में से आप 50 अंक बड़े आराम से ले कर के आएंगे। ठीक, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला का पहला है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, यानी आकार बदलते रहता है और आयतन निश्चित होता है, तो वह क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का जो आकार है प्यारे बच्चों, वह वो आकार चेंज होता रहेगा, ठीक ना, लेकिन जो आयतन है, जो जगह घेरने की स्थान है, वह एक निश्चित रहेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, बिलियन का वह घटक जिसका मात्रक दूसरे से अधिक होता है और दूसरे घटक के बिलियन में मिलते ही उसे क्या कहते हैं? तो उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विलायक कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन विलायक होगा। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो त्रिज्या, यौगिक, आयतन या अणु। तो दो या दो से अधिक समूहों को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, कैलाल रे की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, डाल्टन ने या रदरफोर्ड ने? तो जे थॉमसन ने किया था 12 नंबर। फिर एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है मच्छर, घोड़े, ठीक ना, और केचुआ या अमीबा। तो अमीबा जो होता है, अमीबा पौधा, वह एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्रमांक 6वां आप देख सकते हैं, तेज हवा से चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं, तो वह क्या कहलाती? स्थैतिक जड़त्व के कारण, गतिज जड़त्व के कारण, या प्रतिक्रिया बल के कारण, या घर्षण बल के कारण। तो इसका आंसर होगा गतिज जड़त्व के कारण, गतिज जड़त्व के कारण। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को यहाँ पास कहा गया है। तो यहाँ पास देखिए, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खाली स्थान दिशा में कार्य करता है, तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो बल, किसके? बल, यानी F बराबर ma। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, किसी बल में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक, ध्वनि तरंग खाली स्थान तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। खरपतवार का उदाहरण है, तो खरपतवार एक दूब एक खरपतवार होती है जो कि आप देख सकते हैं धान वगैरह में पाई जाती हैं। ठीक, कोलाइड एक मिश्रण खाली स्थान है, विषम आयामी मिश्रण है। कैसा है? कोलाइडी विषम आयामी मिश्रण है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सत्य में यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, नोट करते जाना। क्वेश्चन क्रमांक 3 पहला है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो यह असत्य है। उसका कोई निश्चित अनुपात में भी डालता है, अनिश्चित अनुपात में भी डालेंगे तो भी क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा, इसलिए यह असत्य है। ठीक, फिर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है, तो यह क्या है? सत्य है प्यारे बच्चों। क्या है? सत्य है। ठीक, फिर कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है,
यह असत्य है, क्योंकि कोशिका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक की इकाई होती है। फिर गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा व्यक्त करता है, तो यह क्या होगा, असत्य होगा। क्या है, असत्य है। फिर दाब एक अदिश राशि है, तो यह सत्य है। ठीक, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो यह असत्य है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी का मिलान करने को आया है, तो नील हरित रोसल, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जैविक उपवरक। क्या होगा, जैविक उपवरक, पहले का ए होगा जैविक उपवरक। फिर बर्फ का गलनांक, इसका होगा यहाँ पास नीचे दिया गया है, ये यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये बर्फ का गलनांक ये हो गया, इसका फर्स्ट वाले का सॉरी जैविक उर्वरक। ठीक, फर्स्ट वाले का ये हो गया। संदेश वाहक का होगा तंत्रिका ऊतक, संदेश वाहक का कार्य करती है। ठीक, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम क्या होगा, F बराबर ma। ठीक, फिर कोलाइड, कोलाइड का होगा मिश्रण, क्या होगा, मिश्रण कहीं पास दिया गया होगा, सॉरी दूध दिया, कोलाइड यानी दूध। ठीक, फिर गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक, इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लेना। फिर एक वाक्य में उत्तर देना है यहाँ पास, तो पहला है बुझा हुआ चुनाव में उपस्थित तत्वों के नाम, यानी ठीक, IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम, वाष्प संचय करने वाले ऊतक का नाम। फिर पाँचवा है एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने में ये कल विस्थापन क्या होगा, और घनत्व का SI मात्रक क्या है। ये सारे के सारे आंसर आपको टेलीग्राम के नीचे डिस्कशन दे दूंगा, वहाँ पास सारे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। ठीक।